नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब दुनिया मध्य पूर्व में ईरान से जुड़े युद्ध के कारण तेल आपूर्ति संकट की आशंका से जूझ रही है, तब वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यदि यह संकट गहराया तो यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े तेल आपूर्ति संकटों में से एक बन जाएगा। ऐसे संवेदनशील समय में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रशासन ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। रूस के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों से 30 दिन की अस्थायी छूट प्रदान की है और यह निर्णय केवल ऊर्जा बाजार को स्थिर करने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसके पीछे रशिया यूक्रेन वॉर, वैश्विक शक्ति संतुलन और विशेष रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई रणनीतिक आयाम जो है वो छिपे हुए हैं। इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह ऊर्जा संकट से निपटने की केवल एक रणनीति है या फिर वैश्विक भू राजनीति का एक नया मोड़। और आज हम इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद विचारों को अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, ईरान युद्ध, यूएस की 30 दिन की छूट, भारत को फायदा। साथियों, सबसे पहले न्यूज में आगे बढ़े उसके लिए कुछ न्यूज़पेपर का हमने कटिंग लिया है। राइटर्स है, वाशिंगटन पोस्ट है और राइटर्स का ही न्यूज है और इन्हीं को आधार बनाकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राइटर्स लिखता है, ट्रंप से यूएस विल हिट ईरान वेरी हार्ड आफ्टर ईजिंग सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ फॉर रशिया ऑयल सेल्स एज एनर्जी प्राइसेस सोर। राइटर्स लिखता है, यूएस इशू 30 डेज सैंक्शन वेवर फॉर परचेज ऑफ रशियन ऑयल एट सी। और ये तीनों आज ही का समाचार है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथियों, अमेरिका और इजराइल और ईरान जो ये युद्ध हो रहा है उसका 14वां दिन है और जिस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, स्थिति धीरे धीरे खतरनाक होते जा रही है। स्थिति का प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान और ईरान के आसपास का जो क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है। साथियों, भारत में भी स्थिति काफी खराब है और मैं आपको इमेजेस के माध्यम से दिखाऊं कि इस समय भारत की स्थिति ये खराब है कि लोग सिलेंडर के लिए परेशान हैं। भारत के हर कोने में, छोटे से चाहे बड़े शहर हो, गांव गांव, कस्बों कस्बों में जो है वो सिलेंडर की मारामारी चल रही है। हालांकि सरकार बार बार कह रहा है कि सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि पहले जो डेली सिलेंडर बुकिंग थी वो 50 से 55 लाख थी, लेकिन जिस प्रकार से अफवाह उड़ाया जा रहा है इसकी बुकिंग 80 लाख पर डे के हिसाब से होने लगी। सिलेंडर के मुद्दे यानी कि एलपीजी के मुद्दे को लेकर संसद में भी जो है वो हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष जो है वह सत्ता पक्ष को घेरने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा, मतलब कोई भी मौका जो है वो छोड़ नहीं रहा है। एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस के को लेकर जो है वो नारे लग रहे हैं। साथियों, ये जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है, ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए हैं, इसके थोड़े से हमें पश्चिम बैकग्राउंड में जो है वो चलना होगा। शुरुआत 2022 से करते हैं, जब रूस और यूक्रेन का वार हुआ। 2022 में रशिया और यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव आया और इसके जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सहित कई पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा निशाना जो था वो रूस का तेल था और उसका ऊर्जा क्षेत्र था, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक वहां से निर्यात होने वाली ऊर्जा के ऊपर निर्भर थे। अब यूएसए के द्वारा या यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो ये पूरे के पूरे प्रतिबंध लगाए गए थे, इनका उद्देश्य ये था कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को जो है वो कमजोर कर दिया जाए। तेल निर्यात रूस के लिए जो राष्ट्रीयत्व का मुख्य स्रोत था, प्रतिबंधों के जरिए रूस की आय को जो है वो कम करने का भरसक प्रयास किया गया। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दबाव बनाना यूएसए और यूएसए के साथ जो उसकी पूरी टीम के देश हैं, उनको लगता था कि ये जरूरी है, क्योंकि आर्थिक दबाव बनाकर ही वह रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर जो है वो रूस को कर सकते थे। वैश्विक स्तर पर रूस को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने का भी प्रयास था, लेकिन इन प्रतिबंधों का एक दूसरा प्रभाव भी सामने आया। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आ गई और तेल की कीमतों में बहुत तेजी आ गई और इसके बाद कई देश, विशेषकर भारत और चीन ने रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदना शुरू किया, जिससे वैश्विक ऊर्जा भू राजनीति और भी ज्यादा जटिल हो गई। लेकिन
जहां अमेरिका आज से कुछ महीने पहले तक रूस से तेल खरीदने के लिए भारत, चीन जैसे विश्व के कई सारे देशों के ऊपर सैंक्शन लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था, आज ये कंडीशन क्यों आ गई है कि अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील दी है। साथियों, वैश्विक ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व में जो बढ़ता हुआ तनाव है, इसके बीच अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने रसिया से तेल से जुड़े कुछ प्रतिबंध में अस्थायी ढील दी है, तो इस निर्णय के तहत उन टैंकरों को अस्थायी अनुमति दी गई है जिनमें पहले से लोड किया गया रूसी तेल समुद्र में फंसा हुआ है, जो प्रतिबंधों के कारण बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और इस निर्णय के पीछे अगर हम बात करें तो तीन रणनीतिक कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार से विश्व में तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है, ऑयल प्राइस ऊंचे जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना। यदि यह तेल बाजार में नहीं आता तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बहुत तेज उछाल आ सकता है, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होगी और इसका सीधा प्रभाव जो है वो महंगाई पर, परिवहन लागत पर और औद्योगिक उत्पादन पर होगा। और इसलिए अमेरिका के नीति निर्माताओं ने तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अस्थायी छूट देने का जो है वह समर्थन दिया। साथियों, आपके स्क्रीन पर यह हॉर्मुज स्ट्रेट है और इसी स्ट्रेट्स के माध्यम से ईरान जो है वो विश्व को इस समय अपने क्लच में रखा हुआ है, अपने पकड़ में रखा हुआ। हालांकि ईरान ने भारत को लेकर सीधे कहा है कि भारत ईरान का एक बहुत ही मजबूत मित्र है और भारत के फ्लैग वाले अगर कोई भी टैंकर इस क्षेत्र से पार होते हैं तो ईरान उन्हें नहीं रोकेगा। 2 दिन पहले एक टैंकर जो कि गुजरात आ रहा था, उस पर मिसाइल हमला हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कई सारे टैंकर जो है वो मुंबई के क्षेत्र में जो है वो आ चुके हैं। मतलब भारत को जो है वो छूट दी गई है। लेकिन विश्लेषकों के अनुसार अगर हम बात करें तो अगर ये छूट मिली हुई है और अमेरिका अगर रशिया जैसे तेल के जो टैंकर फंसे हुए उनको छूट नहीं देता है, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें जो हैं वह 150 मिलियन बैरल्स के हिसाब से जो है वो जा सकती है। और यदि यह तेल बाजार में प्रवेश करता है तो वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बाजार में सप्लाई शॉक कम होगा, तेल की कीमतों में अत्यधिक जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। साथियों, ऊर्जा कीमतें अमेरिकी राजनीति में अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी तो सीधे सीधे इसका असर वहां के इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति पर होगी। अमेरिका के उपभोक्ताओं में असंतोष फैलेगा और सरकार की लोकप्रियता अर्थात ट्रंप की लोकप्रियता ही अमेरिका में कम होने लगी। और इस कारण घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण जो है वह ट्रंप पहले ही फैसला ले रहे हैं कि कहीं अमेरिका में अमेरिका के लोग ही जो है वो ट्रंप के खिलाफ ना हो। साथियों, अगर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जो है वो रूस को भी होने वाला है। अमेरिका द्वारा रूसी तेल टैंकरों को जो अस्थायी छूट दी गई है, इसका आर्थिक लाभ जो है वो रूस को होगा और इस फैसले के बाद वैश्विक बाजार में पहले से फंसा हुआ जो रूसी तेल है वो दोबारा व्यापार में आएगा, जिससे रूस की ऊर्जा आय में जो है वो वृद्धि होने की संभावना है। साथियों, अगर ये तेल बिक्री में वृद्धि होगी तो समुद्र में जितने भी टैंकर फंसे हुए हैं जब वो वैश्विक बाजार में पहुंचेंगे तो रूस के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इससे उस ऊर्जा क्षेत्र में राहत मिलेगी, राजस्व में जो है वो बढ़ोतरी होगी, जिससे कि रूस की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित लाभ जो है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो भू राजनीतिक भी लाभ इसके मिलने वाले हैं। जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, वैश्विक बाजार में वैकल्पिक स्रोतों की ओर जो है वो देखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में रूस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर कर सामने आएगा। और यही कारण है कि विश्लेषक ये तर्क दे रहे हैं कि ईरान से जुड़े हुए युद्ध और ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ अंततः किसी देश को मिल रहा है तो फिर से रूस को मिल रहा है। लेकिन साथियों, यहां भारत को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। इंडिया के लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इंपोर्ट किए हुए तेल के ऊपर निर्भर है। साथियों, अगर ये छूट मिलता है तो इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, भारत अपने कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल जो है वो आयात कर रहा है। वैश्विक तेल बाजार में अगर किसी भी प्रकार की अस्थिरता आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
रशिया और इंडिया के बीच में अगर हम बात करें तो रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। रूस यूक्रेन के बाद का जो युद्ध हुआ उसके बाद अगर हम बात करें तो पश्चिमी देशों ने जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए तो इस स्थिति में रशिया ने एशियाई बाजारों की ओर रुख किया और भारत को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल की जो है पेश की। और उसी का परिणाम है कि आज रूस भारत का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है और भारत ने इस अवसर का उपयोग जो है करके सस्ती ऊर्जा आपूर्ति जो है सुनिश्चित की। अब ये जो सैंक्शन में छूट मिल रहा है, सैंक्शन वेवर हो रहा है, इससे भारत को फायदा होगा। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ये अस्थायी छूट जारी रहेगा तो भारत को कई सारे आर्थिक लाभ इससे मिलेंगे, जैसे कि सस्ता क्रूड ऑयल उपलब्ध हो जाएगा, भारत का एनर्जी इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने में भारत सरकार को जो है वो मदद मिलेगी, औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास को जो है वो समर्थन मिलेगा। और साथियों, ये कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि इंडिया की जो विदेश नीति है, जिस पर मैं हमेशा जब जियो पॉलिटिक्स में आपके साथ चर्चा करता हूं तो मैं भारत के नए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बात करता हूं। मैं कहता हूं कि भारत इस समय किसी एक पोल की तरफ नहीं जा रहा, भारत मल्टीपोलर जो है वो डायमेंशंस में जाने के बारे में बात करता है। और साथियों, वर्तमान में मैंने कहा है कि भारत की जो विदेश नीति है इसका प्रमुख सिद्धांत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। और इसका अर्थ है कि भारत किसी एक शक्ति गुट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। भारत अपने राष्ट्र हित को देखकर जो है वह संतुलित कूटनीति को अपनाता है। और इसी नीति के तहत अगर हम बात करें तो भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदता है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाए रखता है। और इसी संतुलित कूटनीति को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी जो है वो कहा जाता है। साथियों, इंडिया के लिए संभावित जोखिम भी हो सकता है। ऊर्जा बाजार में जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं उसके कुछ लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन इसके कई सारे भू राजनीतिक और आर्थिक जोखिम भी जुड़े हैं। जैसे कि अगर ये हॉर्मुज का जो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का चोक पॉइंट में से एक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ता का 20% से अधिक इसी मार्ग से गुजरता है। और इस क्षेत्रीय संघर्ष के कारण अगर ये मार्ग बंद होता है तो इसका सीधा प्रभाव भारत पर यही पड़ेगा कि भारत में तेल की समस्या होगी और एनर्जी सप्लाई क्राइसिस जो है वो भारत तक अगर तेल की आपूर्ति बाधित होती है तो भारत में शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, युद्ध क्षेत्र से जहाज भेजना जो है भारत के लिए महंगा होगा, भारत के लिए इंपोर्ट बिल में जो है वृद्धि होगी और तेल की कीमतों में बढ़ने से भारत का आयात बिल जो है बढ़ सकता है। हालांकि हमने कहा है कि ईरान ने छूट दी है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यहां जो भी टैंकर आएंगे वो बहुत डर डर के आएंगे कि कहीं किसी समय उसके ऊपर हमला ना होगा। साथियों, भारत के लिए जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग भारत के 1 करोड़ से अधिक प्रवासी जो है वो कार्यरत है और भारत को हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस के रूप में यहां से आता है। तो भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा तो हमने कहा यहां से आ ही रहा है, लेकिन लोग भी यहां 1 करोड़ से अधिक है और यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता होती है तो भारतीय प्रवासियों के सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे, रेमिटेंस फ्लो प्रभावित होगा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर पूरी इस घटना को देखें, ये जो कंडीशंस आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है, ये घटना हमें यही समझाती है कि एनर्जी सिक्योरिटी ही आज नेशनल सिक्योरिटी बन चुका है। मतलब अगर किसी देश के पास सुरक्षित और सस्ता ऊर्जा स्रोत नहीं है तो उसकी अर्थव्यवस्था, महंगाई, उद्योग, विदेश नीति सबके सब प्रभावित होंगे। और पूरी घटना को अगर हम ईरान के साथ देखें तो अगर ईरान में युद्ध हो रहा है, ईरान से जुड़ा हुआ युद्ध है, तो कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ा हुआ युद्ध जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संकट में लाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर संकट में आता है तो कहीं ना कहीं दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कमी से बचने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो रूस को से तेल लेने पे प्रतिबंध में ढील दिया है और इससे रसिया को आर्थिक फायदा होगा और इंडिया जैसे देशों को इससे सस्ता तेल खरीदने को मिल रहा है। यानी कि कुल पूरी बातों को अगर हमें साधारण 3 शब्दों में समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया की राजनीति अब तेल और ऊर्जा के इर्द गिर्द घूम रही है। समुद्री रास्ते जैसे हॉर्मुज वैश्विक और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भारत को सभी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की जरूरत है ताकि ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। और इसलिए आने वाले समय में ऊर्जा, समुद्री मार्ग और जियो पॉलिटिक्स मिलकर दुनिया की राजनीति को जो है वो तय करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और आज का अमेरिका का ये जो निर्णय है कि विश्व के लगभग सभी देशों को इसने 30 दिन का जो वेवर दिया है सैंक्शन पे, उसके क्या है?
और फिर से एक सवाल, क्या भारत अपनी संप्रभुता खो रहा है? जवाब आपके पास होगा। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।